कृपया क्षमतां अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। प्रकृति भी बड़ी विचित्र चीज है। आदमी को वो बिना किसी संघर्ष के ही समाप्त कर सकती, ऐसा परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी के विशेष अनुकंपा से श्री रूप गोस्वामी जी के दिव्य उपदेशों के अंतर्गत आज हम लोग संग त्याग के बारे में विचार करेंगे। यहाँ पर संग त्याग की बात कर रहे हैं, जो कि वो भी साधन के अंदर या अपने मंगलकांक्षी जो व्यक्ति होता है उसके मंगल के मार्ग में एक आवश्यक साधन है, एक आवश्यक अंग है। अब आप देखो, दुस्संग इतना खराब है, वो व्यक्ति को मानसिक रूप से गिरा देता है। जो स्वयं कमज़ोर होता है, जो स्वयं जिससे नहीं हो पाता है, वो उसी प्रकार से सामने वाले को भी हताश करने का प्रयास करते होते हैं। जो भजन नहीं कर पाता, भजन जिससे होता नहीं, वो व्यक्ति अक्सर भजन करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका उत्साह को गिराने का काम करते हैं। संसार में भी ऐसे ही है। जो अच्छा पढ़ नहीं सकता वो क्या करेगा कि जो दूसरे लोग होते हैं उनका भी मनोबल गिराने का कोशिश करता है। इसलिए बोल दिया ततो दुस्संगम उत्सृज्य, इसलिए दुस्संग को छोड़ देना चाहिए, दुस्संग को लेना ही नहीं चाहिए। वो तो आगे बढ़ेगा नहीं है, दूसरे को भी बढ़ने देगा नहीं। वो जिस चीज में उसका झुकाव है, कनककामिनी प्रतिष्ठा, उन्हीं चीजों के प्रति वो सामने वाले को भी प्रेरित करता जाएगा। ये बड़ा खराब स्थिति है। इसलिए बोल रहे कि ऐसी संग को हमेशा त्याग कर देना चाहिए। वो बेसिकली सामने वाले को वो नहीं कर रहा होता है, एक तरह से वो अपने आप को ही व्यक्त कर रहा होता है। वो स्वयं का परिचय दे रहा है, लेकिन होता यह है कि वो इस तरीका से देता है, वो सामने वाले के लिए उसका उत्साह को समाप्त करने वाला हो जाता है। कोई भी अच्छा काम करने जाओ, ये लोग बड़े विकट होते हैं। ले तू आया बड़ा करने वाला, बोलते यही दुस्संग है। ले इसको करने से क्या होता है, तुझे परेशानी है, तू बड़ा आया भक्त है, कुछ भी उठ पड़ता या नहीं है, या विरोध करते हुए भी हो सकता है, या फिर पॉजिटिव अप्रोच के थ्रू भी नेगेटिविटी को भरने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं। सुनने वाले को मालूम भी नहीं पड़ता है कि ये व्यक्ति जो है मेरे अहित की बातें कर रहा है। जो सुनने वाला व्यक्ति, उसको लगता नहीं कि ये जो आदमी बोल रहा है ये मेरे अहित की बात बोल रहा है, ऐसा लगता नहीं। उसको लगता है कितना अच्छा बोल रहा है,
बहुत ही इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन होता है, बहुत ही स्ट्रांग काउंसलिंग होता है, बट और ऐसी ऐसी बातें वहाँ पर लोगों को बोला जाता है, बताया जाता है, जिससे कि व्यक्ति का जो उत्साह है भजन को लेकर या अपने आत्मकल्याण को लेकर वो धीरे धीरे शिथिल हो जाता है। हमारा गुरु जी का कृपा से तो ग्रंथ बनाने का एक इच्छा रहता है, और तो शरीर किसी काम का तो बचा नहीं, अब आलस के कारण कह लो या शायद जो भी कारण है, तो सोचा थोड़ा सा ग्रंथ का काम करते हैं, सेवा करते हैं। शायद 2-1 लोगों ने समर्थन किया होगा, अधिकांश व्यक्ति ऐसे ही मिला है जो बोलने वाले कौन पढ़ता है आजकल किताबें, वो तो ऐसे ही अलमारी में सड़ जाना। मतलब मैक्सिमम कोशिश किया मनोबल गिराने का। हम लोगों ने पहले भी एक मैगजीन शुरू किया था, और मैं इस मामले में मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अभी मुंबई में जब थे, श्री CG मठ SCGM न्यूज़ लेटर बोल के हमने शुरू किया था। हम लोग मंथली जो है न्यूज़ लेटर हम लोगों ने शुरू किया था उस समय, बड़े महाराज जी ने और मैंने SCGM न्यूज़ लेटर के नाम से वो गुरुजी को दिया। वो गुरुजी को बहुत अच्छा भी लगा था, लेकिन अब प्रचार में जाना होता है, इधर उधर जाना होता है, तो रेगुलर जो है उसको हम लोग अटेंड नहीं कर सकते थे। और समस्या ये है, जो पोस्ट करना होता है उसमें स्टैंप भी खुद ही चिपकाओ, एड्रेस चिपकाओ, और उस समय लगभग 300 से ज़्यादा ही थे जो हम लोगों ने जो पोस्ट करना था। इसी में काफ़ी टाइम चला जाता। तो एक साथी को बोला, वो बड़े ही अभद्र भाषा में बोल करके वो बिल्कुल स्वयं तो पीछे हट ही गया, और ऐसे जैसे मन भी तोड़ डाला गया डट। फिर कुछ दिन के बाद फिर उठे, बोले नहीं। फिर इसके बाद हम लोगों ने होली अवेकनिंग मैगजीन शुरू किया था। होली अवेकनिंग वो भी 5 मैगजीन्स पब्लिश किया था। वो तो बाई मंथली था, वो मंथली नहीं था, 2 महीने में एक बार। वो भी 1 साल के बाद ऐसे ही हुआ, क्योंकि एक्चुअली किताब बनाना आसान है, मैगजीन बनाना कठिन है। देखा जाए तो मैगजीन बनाना ज़्यादा आसान नहीं है, वो ज़्यादा कठिन है उल्टा। किताब तो एक फ्लो में एक सीरियल से एक कंटेंट को लेके ही चलता है, लेकिन मैगजीन ऐसा होता नहीं। तो कहने का अभिप्राय वहाँ भी उत्साह गिरा है। और इसके बाद जब ये ग्रंथ बनाने का बात था, तुम्हारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, जैसे वो कमा के दे रहा होता है, पैसा तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। और कमाल का बात है, गुरुजी का ऐसी कृपा हुआ है, हम लोगों ने 10 किताब पब्लिश किया तीर्था पब्लिकेशन के नाम पे अभी तक। उसमें से जो हार्ड कॉपीज जो बने हैं वो कम से कम 7 हैं। 7 हार्ड कॉपीज बनाया और 3 जो है सॉफ्ट कॉपीज ई बुक्स बनाए लॉकडाउन के चलते। जो भी खर्चा हुआ 1 रुपए भी किसी से मांगना नहीं पड़ा, अपने आप ही पैसा सामने से चल के आ गया गुरुजी की कृपा से। और पेपर क्वालिटी में, प्रिंटिंग में किसी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया। वो तो महाराज जी को, हम लोगों को किसी को भी शुरू से ही नहीं पसंद, लेकिन वो ये आया, लेकिन डिसअपॉइंट करने वाले भी मिले थे। पैसा बर्बाद हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, कौन पढ़ता है, किताब लेके रख लेना। बीच में तो मैं बोला था कि फ्री में बांटते हैं, बोलते मुफ्त में आने से तो वैसे ही कोई पढ़ना नहीं ले। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आया,
ये जितने भी हैं ये सब दुस्संग ही है। हम परमार्थ साधन के लिए निकले, जीव का काम होता है प्रयास करना, फल प्रदान करना तो गोविंद के हाथ में है, फल प्रदान करना तो गुरुदेव के हाथ में है कि वो अगर हमें उसके लिए उपयुक्त समझते हैं तो वो हमारे लिए यथोचित फल प्रदान करें। अगर गुरुजी समझते हैं कि नहीं इससे ये काम कराना ठीक नहीं है तो अपने आप ही मार्ग में अवरोध आएगा। लेकिन गुरुजी की कृपा से कोई अवरोध नहीं आया, लेकिन व्यक्तियों ने खूब कोशिश तो किया था। वो सब दुस्संग है, परमार्थ के मार्ग में ये सब दुस्संग है। ले सब समय माला लेके बैठा रहता है, अरे भाग्य से तो हरि नाम में रुचि होता है, 2-4 माला करने में रुचि होता है, नहीं तो किसको रुचि होता है हरिनाम करने का। इसलिए दुस्संग है कि वो हरिनाम करने पर कटाक्ष करना। अब एक जगह है वहां पर उनको जब हरिनाम प्राप्त हुआ, ऐसा बोला गया है कि ऐसे सुना है, मालूम नहीं, लेकिन ये बोला कि माला किसी भी प्रकार से माला का उपवास नहीं कराना, कम से कम नहीं है तो 4 माला तो करना ही चाहिए। अब वो 4 माला का संख्या लेके हरिनाम करना शुरू किया। कुछ समय के बाद नाम थोड़ा सा रुचि आने लगा तो वो जो 4 से 8 किया। अब जब 8 किया, जिनकी प्रेरणा से हरिनाम लिया, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उनके पास जाकर के ये बात कहा कि मैं अब 8 माला करता हूं। और ये क्या करते हैं सामने से, तुम अपराधी है। हरिनाम के दिन गुरुदेव ने क्या कहा था, 4 माला के लिए बोला था, तुम मतलब गुरु अवज्ञा करके 8 माला करते हो। ये रियल इंसिडेंट है, बंदों का नाम नहीं लेना चाहता मैं आसन से। एक है, यही दुस्संग है। गुरुजी जो है बदजीव को देखकर, उसके अधिकार को देखकर, उसकी स्थिति को देखकर गुरुजी जो है क्रमोन्नति के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि शुरू कर तुम। अगर बोला भी है तो हमको तो याद नहीं, गुरुजी ने मिनिमम जो बोला, मिनिमम टू मिनिमम जो है 16 का बोला था, 16 का बोला था, और ये भी बोला था 64 का भी बोला था। लेकिन मिनिमम जो बोला गुरुजी ने, वो स्थिति को देखकर वो 16 के लिए बोला। ये तो 4 करो, 2 करो, ना करने से भी चल जाता है, गुरुस्थान में पढ़ रहने से ही हो जाता है। ऐसे ऐसे करके लोगों के अंदर आलस को बढ़ावा देना, ये सब जितने भी है ये सब दुस्संग ही है। साधक को इन सब से बहुत सावधान रहना पड़ता है। जो व्यक्ति हमें कृष्ण विमुख वस्तुओं की तरफ खींचने का कोशिश करता है वो तो दुस्संग है ही है। और यहाँ पर ये छद्म वेश में रहकर, छिपा हुआ अवतार में रहकर, भक्त का आवरण पहन के जो लोगों को भगवान से विमुख करते हैं वो और भी भयंकर दुस्संग है। उन लोगों से तो पूरी तरह से दूर हो जाना चाहिए कि नहीं, तुम्हारा संग जो है सर्वथा हानिकारक है। कभी भी गुरु महाराज जी का जैसे व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व के हिसाब से शुद्ध भक्तों का जो स्वभाव है, हम लोग गुरुजी हमारे आराध्य देव है, इसीलिए हम गुरुजी को आगे करके चर्चा करते हैं। लेकिन अगर शुद्ध भक्तों के हिसाब से विचार करके भी देखते हैं तो हमें ये चीज समझना होगा कि शुद्ध भक्त कभी भी किसी को किसी भी प्रकार का व्यसन के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। क्यों करेंगे? शुद्ध भक्ति के मार्ग में व्यसन के प्रति किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं होता।
ये बात हमें समझना होगा। लेकिन अगर कोई ये बोलता है नहीं नहीं सर्दियों में चलता है, नहीं नहीं तबीयत खराब होने से थोड़ा सा ले लो चलता है, वो भी दुस्संग है। तुम गुरुदेव के सिद्धांतों के विरुद्ध में सामने वाले को शिक्षा दे रहे हो और उल्टा उसको सिद्धांत बनाकर गुरुदेव के चरणों में अपराधी बना रहे हो। जो कोई भी बोलता है कि चार माला करने से हो जाता है, अथवा सर्दी है, बर्फ गिरता, ठंड बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आप हल्का सा चाय वगैरह ले सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं बेचारे। कौन कहता है कि सर्दी हो तो थोड़ा सा चाय पीने का छूट है? काढ़ा भी बना के पी सकते हैं अदरक का और ये सब चीजों का भी, वो भी शरीर में गर्मी लेके आता है। लेकिन न, और वो भी दुस्संग है जो लोग मेथी को जो है एकदम भून के जला के उसको भी पीस के कॉफी जैसा फीलिंग लेके पीते हैं। एक जगह पे गया था, वो भी ऐसे ही कुछ बनाया। मतलब है कि वस्तु नहीं छोड़ना है, सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, फ्लेवर उसको फील करनी है। इस तरह के जो लोग हैं वो भी दुस्संग है। आलू को काटता है और बीच में से निकाल के पनीर घुसा के उसको जब आदमी फ्राई करता है, ऐसे करके जब निकालो वो बिल्कुल जैसे आधा तोड़ा अंडे की तरह दिखाई देता है। और उसके बाद चापे करके एक सब्जी आया, सोयाबीन का एक चापे करके कुछ तो आया, वो भी ऐसे ही बनाने के बाद उसको ऐसा निकालते हैं तो लेयर्स निकलते हैं जैसे कि कोई मांस का निकलता होता है। ये सब चीजों को रुचि रखने वाले लोग, क्योंकि उनकी प्रवृत्तियों के अंदर वही चीज है, मांस खाना चाहता है, नहीं खा सकता है, इसीलिए दूसरी चीज को खा के मांस का फील लेता है। वो चाहे सोयाबीन है, लेकिन तुम्हारी वृत्ति जो है, तुम्हारा फीलिंग वही है कि तुम जो है मांस खा रहा है। एक जगह पे बनाया था, हमको बोला कि चांपे का सब्जी बनाएंगे। मैं सोचा चांपे पता नहीं क्या चीज है, हमको मालूम ही नहीं है, आश्रम में तो बनता ही नहीं है सब, और लोग भी जहां मैं जाता हूं वहां लोग भी नहीं बनाते, तो मुझे तो पता ही नहीं चला। बोलते चांपे सोयाबीन का सब्जी, मतलब सोयाबीन है तो ले आओ, बना लेके आए। वो एक बांस के डंडे के ऊपर ऐसे 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 करके लगा हुआ था, वो बांस का डंडा भी नहीं निकाला। जब वो थाली में आया मैं देखा कि ये क्या है भगवान, वो देखने में से बड़ा विकट सा लग रहा, थोड़ा सा वो मुझे अननेचुरल इसलिए भी लगा, भगवान का कृपा से ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के कारण कभी भी मैं अंडा फंडा ये सब कोई चीज नजदीक से भी देखा नहीं। हम तो जन्म से ही शाकाहारी है, तो इस कारण से वो मेरे लिए विकट सा लगा। और जब मैं खाने के लिए वो सबके साथ बैठा, क्योंकि सौहार्द जो बढ़ाना है, सबके साथ बैठा, जब खाने लगा उसको जिस हिसाब से, उससे मुझे उल्टी सा आ गया। वो तो साथ में साधु महाराज जी थे, तो उन्होंने मेरा मुंह ऐसा दबा दिया था, वो उल्टी करने नहीं दिया, नहीं तो बाकियों के थाली में गिर जाता। कहने का अभिप्राय है ये सब दुस्संग ही है। चाय पी सकते हो, मशरूम खा सकते हो, कोई बात नहीं, गुरुजी शिमला में खाए हैं या गुरुजी ने छूट दे रखा है, कोई भी इस तरीके की जो बातें हैं ये किसी की निंदा नहीं है, जो ऐसे करते उसकी निंदा नहीं है। लेकिन एक साधक को अपने परमार्थ में आगे जाना है, ये सब चीजों से बचना चाहिए। खान पान को ले लीजिए, रहन सहन को ले लीजिए, विचारधाराओं को ले लीजिए, हर तरह से, हर चीज से एक साधक को बचना चाहिए। अगर खाने वाला सोचता है कि ये हमारी निंदा कर रहे हैं तो वो गलत है। हाँ, किसी की निंदा नहीं है, जो खा रहे हैं
वो अपनी कमजोरी के कारण खा रहा है, लेकिन उस कमजोरी को प्रमाण बनाकर दूसरे पे थोप के दूसरों को पथभ्रष्ट करना वो गलत हो जाता है। गुरुजी हमेशा हरिनाम के लिए प्रेरणा किया कि भजन ज्यादा करना। घर छोड़ के गुरुजी जो आए हैं, गुरु महाराज जी अगर जागतिक विचार से भी देखते हैं, एमए फिलॉसफी में एमए किया गुरुजी ने 1947 में, जब तो चौथा पांचवी पढ़ा हुआ आदमी को भी बहुत एजुकेटेड समझा करते थे लोग। उस समय गुरुजी ने फिलॉसफी में एमए किया और उसके बाद इतने हाई रैंक जॉब मिला, उसको भी गुरुजी ने एक्सेप्ट नहीं किया। परम गुरुजी को लेख लिखा था, परम गुरुजी बोलते नौकरी तो करना ही है, कृष्ण का करो चाहे संसार का। इतना पर्सनली ली है गुरुजी ने। फिर गुरुजी सब कुछ छोड़ के आ गए। ऐसे महान व्यक्तित्व जो गुरुगत प्राण है, निष्ठा का, समर्पण का, पराकाष्ठा, मूर्तिमान स्वरूप है, वो अगर किसी को बोलेंगे कि 2-4 माला करने से हो जाएगा, ये कहाँ तक न्याय है। गुरुजी के व्यक्तित्व के परिचय जो है, कहाँ तक माना जाएगा कि ये गुरुजी का व्यक्तित्व का सही परिचय है। जो लोग ये सारी चीजों को करते हैं वो सब संगत त्याग है। जो कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, जो कोई भी है, जो लोग कृष्ण विमुख हैं, उन सबका संग तो त्याज्य ही है। क्योंकि कर्मी कर्म में फंसा देगा, ज्ञानी ज्ञान में फंसा देगा, कोई पुण्य कर्म में फंसा देगा, कोई मोक्ष साधन में फंसा देगा, कोई सिद्धियों में फंसा देगा, कहीं ना कहीं आदमी उलझ के रह जाए। बट लेकिन जो भजन करने के लिए आगे आए व्यक्ति भी अपने हृदय दौर्बल्यता के कारण है ना, आसक्त तृष्णा है, स्वरूप ब्रह्म तो है ही है, उसी का परिणाम से आसक्त तृष्णा है और उसी से हृदय दौर्बल्य है। वो व्यक्ति स्वयं भी अपराध करता है, अपने संगियों से भी अपराध करवाता है। वो तो खुद गलत करेगा ही करेगा, दूसरे को भी वही करने के लिए प्रेरित करेगा। वो जो सिनेमा है ना, बड़ा अच्छा है। वृंदावन गया, क्या देखा? गया तो मंदिर तो बंद थे, हो गया। अच्छा, हमारा सांप्रदायिक क्या है? गौड़िया मठ। वो कौन है? सारे एक्टरों का नाम, सब प्लेयरों का नाम, सब मोबाइलों का नाम, हर चीज के बारे में पता है। ऐसा दुस्संग है, इन लोगों से सर्वथा दूर रहना चाहिए। नहीं है तो वो मित्र बनकर के ही हमारा शत्रु का काम करते हैं। वो तो है ही, वो तो एक तो सामने, हम उसको व्यवहार कैसे करते हैं उसके ऊपर है, किसके अनुगत्य में करते हैं उसके ऊपर है, किसके अनुगत्य में करते हैं उसके ऊपर। ऐसा मतलब व्यक्ति का जो सोच इतनी निम्न स्तर पे चला जाता है। अब गुरु महाराज जी का ऐसा कृपा हुआ और बड़े महाराज जी ने यही भजन कुटीर में गुरु जी से जब कहा विदेश यात्राओं को लेके, गुरु जी ने उनसे कहा था कि साथ में किसी को ले जाना, अकेले हम तो कभी गया नहीं, साथ में किसी को ले जाना। तो महाराज ने गुरु जी के सामने फिर मेरा प्रस्ताव रखा था। गुरु महाराज जी की स्वीकृति से फिर मेरा भी विदेश यात्रा जो है आरंभ हुआ। अब जब विदेश जाके आया पहली बार, लो तुम्हारा तो बात बन गया, विदेश जाने का शौक तो पूरा हो गया। मैंने कब कहा कि मुझे विदेश जाने का शौक है?
मैंने तो कभी बोला नहीं। एक बार मैं 3 महीने का ट्रिप में गया था और इधर 1 महीना जो है शेव करने का मौका मिला नहीं। जब 3 महीने के बाद वापस आया, इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी हो गया मेरा। वहाँ तो मैं मुंडन किया नहीं, मोस्टली करता नहीं। रात वृंदावन गया तो हमारी एक गुरु बहन कहती, लगता नहीं है आप विदेश से हो क्या, ऐसा लग रहा है जैसे अभी राधा कुंड के किसी गुफा से निकल के आए। मैं उनसे कहा था कि देखो, मैं उनकी संस्कृति लेने नहीं गया। जो गुरुजी से सीखा, जो वैष्णव से सीखा, वो मैं 4 आदमी के साथ में बांटने के लिए गया जो मुझे प्रेम से बुलाए। यानी का मतलब है कि कभी मुझे इस तरह का प्रसव नहीं हुआ कि मुझे जो है विदेश जाना ही जाना है। लेकिन वो लोगों ने कोशिश की थी उस समय, जो बेचारे बार बार अप्लाई करते हैं, बार बार रिजेक्ट होते हैं, बार बार अप्लाई करते हैं, बार बार रिजेक्ट होते हैं। वो इतनी फ्रस्ट्रेशन है। अब वो सामने वाले को बोल रहे हैं कि आपको जो है शौक तो पूरा हो गया, जो वहां चला जाएगा कभी लौट के नहीं आने के लिए उसका चिंता नहीं होता, क्योंकि उसको तो 1 टाइम जाना है। जो जाके आना होता है, 12-12 घंटे फ्लाइट में बैठे बैठे रहना होता है, कमर सीधा हो जाता है इकोनॉमी क्लास के अंदर, बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं है, इंटरनेशनल फ्लाइट है। 90% लोग मांस खाने वाले, शराब पीने वाले होते हैं अगल बगल में। मैं और बड़े महाराज जी एक बार कुवैत एयरवेज में फंस गए थे। जब हम पेरिस से दिल्ली वापस आ रहे थे, उस दिन एकादशी तिथि था, और वो कुवैत एयरवेज से सब कुछ हलाल वाला है। उसके अंदर जो खाने का जो मेनू कार्ड होता है वो लाके दिया, उसमें लिखा बीफ, और हमारे अगल बगल में बैठ के लोग यही चीजों को खा रहे। वो तो गुरु महाराज जी की कृपा है कि हम लोग जैसे उस दिन को काट लिया और आ गए। कहने का मतलब है कि एक इस तरह का जो संस्कारी व्यक्ति, वो सामने वाले का सेवा कार्य को सराहना नहीं करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो। अब जो सुदामा बाबा है, वो जिस हिसाब से, वो मेरे से भी उम्र में बड़े हैं, लेकिन जिस उत्साह और ऊर्जा के साथ में सेवा करते हैं, उस चीज को अगर हम अप्रिशिएट ना करें तो वो गलत है। वो जयदेव प्रभु है या जो भी आश्रम में दादू है, जितने भी इधर वैष्णव है, सब अपने अपने योग्यता और क्षमता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार सेवाओं को कर रहे हैं। आदिकेश्वर प्रभु है, पाँव में उनको दर्द भी होता है, और कई बार उनको हमने देखा जब उनको बुखार भी होता है, तेज सिर दर्द भी होता है, सिर पे पट्टियां बांध बांध के भी ठाकुर जी का सेवा की उन्होंने। उनका इस मामले में उनका अच्छा वो है, बोलता हमारा ठाकुर जी का सेवा है, कई बार किया। और उतार चढ़ाव तो हर व्यक्ति के जीवन में आता ही है, वो क्या किया जा सकता। लेकिन एक व्यक्ति जिसकी ऐसी सेवावृत्ति है, किसी ना किसी प्रकार से, सारी तो सेवाएं भगवान के ही, उन लोगों को समर्थन करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ना करके ले, वो सब दुस्संग के अंदर ही आता है। जो व्यक्ति हमें कुछ भी उकसाने का चेष्टा करता है या भड़काने वाला चेष्टा करता है या किसी भी सेवा से निवृत्त करने का प्रयास करता है, वो सब साधक के लिए बड़ा ही खतरनाक है, साधना के लिए बहुत खतरनाक। इसलिए रूप गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर बता रहे हैं, उन सब से हमें दूर रहना होगा। यहाँ पर बताया संग त्याग को लेके उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है कि उत्साह, निश्चय, धैर्य और उसके बाद तत्त कर्म का प्रवर्तन, संग त्याग और साधु जीवन और साधु वृत्ति प्रवृत्ति,
से भक्ति का उन्नति होता है, इसी से भक्ति का उन्नति होता है, और किसी चीज से भक्ति का उन्नति ऐसे नहीं होता। तो यहां पर बोलते इसमें हम लोग इससे पूर्व में उत्साह, निश्चय, धैर्य इत्यादि के बारे में श्रवण किया। अभी बोलते संगत त्याग के बारे में श्रवण करें। ये संगत त्याग जो है दो प्रकार से होते हैं। एक क्या है, आसक्ति से मतलब यहां पर बता रहे हैं जो संग है वो दो प्रकार से होता है जिसको हमने त्याग करना है। एक आसक्ति से होता है, एक संसर्ग से होता है, मतलब संयोग से होता है, कोइंसिडेंस है, ऐसे भी होता है। या कि मिश्रण से भी होता है, मिल गया, चार आदमी आके ऐसे मिल गए, कई चीजें होते हैं। फिर उसके बाद प्रेम से भी होता है कि हम लोग प्रेम में आकर के कर बैठते हैं, ना ना उसका दिल कैसे दुखाएंगे, इसको कैसे कराएंगे, ये सब होता है। बोलते हैं आप बोल रहे हैं संग दो प्रकार से होते हैं, आसक्ति से संग होता है और संसर्ग से संग होता है। और ये जो संसर्ग का जो संग है वो फिर दो प्रकार से होता है, एक अभक्त संसर्ग से और एक योषित संसर्ग से। स्त्री मतलब स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, उनके साथ जो प्रेम हो, उनके साथ में जो है संयोगवश हो, या उन लोगों के बीच में मिश्रण के कारण भी हो, किसी भी प्रकार से हो सकता है। आदमी जब उनके बीच में जाके बैठेगा, अभी विभांड मुनि का जो पुत्र है ऋष्यशृंगी जो है, वो तो जानते ही नहीं है कि लड़की होती कैसे है, क्या है, लड़की है क्या, क्योंकि विभांड मुनि ने उनको उसी तरीका से पाला। श्रृंगेरी में उनका कावेरी नदी के तट पे उनका आश्रम था, उन्होंने घनघोर जंगल में स्वयं को रखा और किसी को रखा ही नहीं। अभी ऋष्यशृंगी को तो पता ही नहीं है महिला होता क्या है। अभी जब उनको यहां पर लेके आना था, उनका राजा का नाम था लोमपाद ऐसा कुछ है, लोमपक ऐसा कुछ था, दशरथ महाराज के मित्र है, प्रिय मित्र है। गुरु महाराज जी एक कहानी सुनाते हैं किस प्रकार से जो है अब उनको वहां से लाने के लिए योजना किया गया है। उस समय ही महिलाओं को भेजा, वो लोग गा रही है और उसके बाद इनको लड्डुएं दे रही है, खाने को दे रही है, सब दे रही है। वो सब चीजों के संसर्ग में आके उन सब से मतलब मिलकर वो धीरे धीरे उनके साथ में नाव में बैठ करके चले गए वहां से। मतलब इतना ज्यादा उनके बीच में मिश्रण हो गया, उनका आसक्ति हो गया, पता ही नहीं चला उनको, क्योंकि वो तो है सरल महात्मा है, बहुत ही सरल है। जितना भी सरल प्रवृत्ति का क्यों ना हो, ये चीजें ऐसे होते हैं। वो लोग उनको पथभ्रष्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो वशिष्ठ ऋषि के निर्देश में हुआ था। इस कारण से वो लोग उनके साथ में गलत संग देके उन्हें गलत मार्ग पे ले जाना नहीं चाहते थे, सिर्फ चाहते थे कि उनका चरण वहां पर पड़े बस। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के मन में आता है किसी को बिगाड़ना, इस तरह के आचरण के साथ सरल सीधा प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति भी क्यों ना होता हो, उसका भी जीवन को सर्वनाश किया जा सकता है। ऐसा ये बड़ा खराब है ऐसा। इसलिए योषित संग जो है बहुत ही खराब है। बोलते हैं स्त्री संग तो खराब है ही है, स्त्री संगी का जो संग है वो भी खराब है।
वो उल्टा ज्यादा खराब है। जो संगी होता है, वो जो व्याख्यान देता है, वो जो उत्तेजना पैदा करता है व्यक्ति के अंदर, उससे अधिक उसके जो संग करने वाला जो व्यक्ति होता है वो पैदा करता है। वो तो होता ही है दुनिया में। कोई भी कंटेंट होता है, जैसे वो कान से दूसरे कान में एंटर करता है तो उसमें स्पाइसेस ऐड हो जाते हैं अपने आप ही। शेष में पता चलता है चुबा सुई था, लेकिन वो जब तक वहां तक पहुंचा, मानो ऐसा लगे जैसे कि कोई सरिया ही घुस गया पूरा, ऐसा। तो इसीलिए यहां पर बताया अभक्तों का संसर्ग वो ठीक नहीं होता। अभक्त अगर है, उसके साथ में किसी भी प्रकार से मिलन वो हमेशा खराब ही होता है। इसलिए सूरदास जी महाराज ने बोला, दुर्जन संग कभी नहीं कीजिए। ये जो दुसंग है, दुर्जनों का जो संग है, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों बोलते? दुर्जन मिलन सदा दुखदाई। ऐसे व्यक्तियों का साथ में मिलना वो अत्यंत दुखदाई है, उसका मिलना ही दुख है। क्या होता है ऐसा? पड़त भजन में भंग। भजन के बीच में सबसे ज्यादा विघ्न पैदा हो जाता है। वो व्यक्ति को छोड़, रोज तो करता ही है, क्या करना है, छोड़ दे, एक दिन कुछ नहीं होता, बस हो गया कल्याण। वो भजन में विघ्न पैदा करने के लिए एकदम आगे रहते हैं। तो इसलिए बोलते हैं अभक्तों का संग कभी भी नहीं करना है। और उसके बाद स्त्री संग, स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष हो तो स्त्री। और ये स्त्री संग के प्रभाव से ही व्यक्ति के अंदर कनक को प्राप्त करने का इच्छा भी हो जाता है और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का इच्छा भी हो जाता है। ये तीनों ही खराब है। उनमें से सबसे ज्यादा खराब है प्रतिष्ठा की कामना। लेकिन जिसके अंदर स्त्री संग का अभिलाषा नहीं, जिसके अंदर कनक का अभिलाषा नहीं, उसके अंदर प्रतिष्ठा की आशा आने की संभावना थोड़ा कम रहता है। खतरनाक तो है, लेकिन उसके लिए जो ग्राउंड जो बनता है, बेस जो बनता है, जिसके आधार पे वो आता है, वो ये दो होते हैं। पहले आदमी पैसा कमाने के लिए काम करता है, बाद में वो चीज खत्म हो जाता है। अभी जो है उसने मार्केट में अपना नाम बनाना है, उसने जो है समाज के बीच में अपना आप को एस्टैब्लिश करना है। वो सब फिर धीरे 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 व्यक्ति को पतन का तरफ लेकर के चला जाता है। आसक्ति भी दो प्रकार की है, एक संस्कार से और एक द्रव्यासक्ति। भक्ति साधकों को इन सब का यत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। इसलिए संस्कार जनित आसक्ति जो है वो भी ठीक नहीं। हमारे पूर्व संस्कारों के आधार पे जो वस्तुओं के प्रति हमारा आसक्ति होता है वो भी ठीक नहीं। और उसके बाद वस्तुओं के प्रति भी, किसी भी द्रव्य के प्रति जो आसक्ति, वो भी ठीक नहीं। या अभक्तों का संसर्ग भी ठीक नहीं, और उसके बाद योषित संग भी ठीक नहीं। ये जो चारों ही जो है, ये सब कुसंग के अंदर आता है, दुस्संग के अंदर आता है। ऐसा बोलते बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना है? सत्संग की तरफ भागना है। क्या करते हुए? दुस्संग को छोड़कर। दुस्संग को छोड़कर कई लोग होते हैं, हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा उनके साथ में रह के उनके विचारों को परिवर्तन करते हैं, कि एक व्यक्ति का विचारों को परिवर्तन करने के लिए उसके अंदर से आती हुई उस नकारात्मक जो ऊर्जा,
उससे डील करने के लिए खुद बहुत स्ट्रांग होना जरूरी होता है। सबसे पहले खुद ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है। अगर खुद एक साधक स्ट्रांग नहीं है तो वो कभी भी नेगेटिव एनर्जी के साथ में फाइट नहीं कर सकता है। वो दूसरे को समझाने जाता है और धीरे धीरे खुद ही समझ के रास्ते से विमुख होके चला जाता है। इसलिए बोल रही ये सारी चीजें खराब है, ये सब कुसंग है, ये सब नेगेटिव एनर्जी है। अन्यथा ध्वंस अनिवार्य है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बोलते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इस चीज को नहीं करता है तो उसका जो ध्वंस है, उसका जो पतन अनिवार्य है, इनएविटेबल। उसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता है। फिर तो साधन 4 दिन का रह जाता है बस। क्या बोलते हैं गीता जी में, निम्नलिखित उपदेश सर्वदा स्मरण रखने योग्य है। गीता जी में जो ये बात बता दिया, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। और ये बुद्धि नाश कब होता है? संग से होता है। इसलिए बोले संगात संजायते काम। जो संग होता है किन चीजों का? ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषोपजायते, विषयों का ध्यान। ये जो कृष्ण विमुख जीव अपने उन विषयों के प्रति उसकी व्याख्यान या वो पदार्थों को किसी ना किसी प्रकार से लाकर एक व्यक्ति के सम्मुख में रखते हैं, किसी व्यक्ति के सम्मुख में रखते हैं, व्यक्ति जब उसका संग करने लगता है, उसी का प्रभाव से धीरे 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 उसका बुद्धि का नाश होना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसका बुद्धि का नाश होना शुरू हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषोपजायते। विषयों का जब ध्यान करने लगता है, कैसे करेगा? जब सामने वाला व्यक्ति उन विषयों का कीर्तन करना शुरू करेगा। जब कोई वस्तु की बोलेगा वो चीज बहुत बढ़िया है, तब जाकर के लगता है अच्छा मुझे जाके देखना चाहिए। ये काम बहुत बढ़िया है, तो अब लगता है कि अच्छा ये काम मुझे करना चाहिए। जितना आवेश के साथ में वो व्यक्ति उस वस्तु के बारे में वर्णन करता, व्याख्यान करता है, उतना ही उन वस्तु को प्राप्त करने की लालसा उस सामने वाले व्यक्ति में पैदा हो जाता है। वो होते ही ये सारे काम उसके साथ होने लगते, क्योंकि ये सब कृष्ण विमुख वस्तुएं हैं। ये सब कुसंग का अंतर्गत है। जैसे जैसे व्यक्ति कुसंग के अंदर अग्रसर होता जा रहा है, उसी का परिणाम स्वरूप क्या होता है? उसका बुद्धि का नाश हो जाता है, उसका बुद्धि का पतन हो गया। उसको पतन होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, केवल मात्र चिंतन से ही संग, उस संग से संजायते काम। उससे क्या उत्पन्न हो रहा है? काम उत्पन्न हो रहा है। काम मतलब क्या है? स्वसुख वांछा, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, तारे बोले काम। वहां पर वो साधक पूर्व में श्री कृष्ण के इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए साधन क्यों ना कर रहा हो, लेकिन ये दुस्संग के प्रभाव से, क्योंकि माइक जगत में होने के कारण ये माइक शब्द और माइक पदार्थ जो है अपना प्रभाव को एक साधक के ऊपर विशेष रूप से विस्तार करते हैं। इसीलिए बोला मामैव ये प्रपद्यन्ते, गुरु वैष्णव के चरणों को कस के पकड़ने के लिए बोला, छोड़ना नहीं ऐसा। क्योंकि थोड़ा सा हटा, वो क्या है, कहावत है,
सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, थोड़ी सी। नारद गोस्वामी को माया के द्वारा माया दर्शन करने के लिए कितना समय लगा था? सिर्फ उतनी ही समय लगा जितने की वो उस सुंदर से सरोवर के जल के अंदर वो डुबकी लगा के उठे थे, बस। उससे ज्यादा तो समय लगा ले। इतनी समय के लिए भी माया का जो संसर्ग है वो व्यक्ति को भगवत विमुख कर दे सकता है। उसमें फिर विलंब नहीं लगता, वो भगवत विमुख कर देगा वो। तो जो हो, इसलिए यहां पर बताया, साधक ऐसी यदि निषिद्ध संग करता है तो धीरे धीरे विषयों में उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है। जो निषिद्ध है, ये कर्म करना ठीक नहीं, ये संग करना ठीक नहीं, इस तरह का आचरण ठीक नहीं, ये सारी चीजों को साधक उन्हीं चीजों में खुद को लगाने का कोशिश करता है। ऐसे होने से क्या होता है देखूं, वो बोल रहा है ऐसा करने से क्या होता है देखूं। ये जितने भी प्रयोग होते हैं, जितने भी या आवेश होता है उन वस्तुओं के प्रति, उनमें प्रवेश होता है, ये सब अंत में व्यक्ति का विनाश का ही हेतु होता है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।